हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ सॉर्ड ऑफ कमिंग का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले जान लो कि मैंने एशियन डोम मिथ के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर दिया है, जिसके 231 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से मैंने 201 एपिसोड को एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब बिना देरी करते हुए एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। सॉर्ड ऑफ कमिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंग युआन जुआन को मारने के लिए उससे फाइट कर रहा था, लेकिन जुआन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपना सिग्नल आसमान में छोड़ देता है और जुआन के ऐसा करते ही ली परिवार में आग लग चुकी थी। डोंग युआन जुआन को छोड़कर अपनी पोती टैंग को बचाने के लिए ली परिवार की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी सोंग चैंगजिंग उसके रास्ते में आ गया था और फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगी थी, जिसमें दोनों ने ही अपनी अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर लिया था। सॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड 13 में हम देखते हैं दोनों के पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डोंग युआन की ग्रैंड डॉटर टैंग आ जाती है, जो कि अपने ग्रैंडपा के पीछे छिपकर सोंग जिन को चिढ़ाने लगती है। डोंग युआन कहता है कि सोंग चैंगजिंग तुम्हारी पावर मुझसे कम नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली फाइट में तुम मुझे जरूर हरा दोगे। यह सुनकर सोंग चैंगजिंग मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अब टैंग अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा, यह ली परिवार तो एकदम कचरा है, यह किसी भी काम का नहीं है। ली परिवार का हेड डोंग युआन के सामने आकर कहता है कि जिसने भी हमारे मेंशन में आग लगाई है, अभी हमें उसका पता नहीं चला है। डोंग युआन सोचता है कि मैं जानता हूँ यह किस लड़के की वजह से हुआ है, अब उसे मरना ही होगा। इधर हम जुआन को देखते हैं, जो कि घायल होते हुए एक पहाड़ पर आ जाता है। निंग याओ उससे कहती है कि जुआन, तुम काफी भाग्यशाली हो जो कि डोंग युआन से बच गए। पर जुआन कहता है कि हाँ, डोंग युआन काफी पावरफुल है, उसने तो मुझे काफी मारा है। जुआन निंग याओ से कहता है कि मुझे अपनी पीठ पर दवा लगानी है, तो फिर तुम जाओ। पर निंग याओ वहाँ से दूर आ जाती है। इस पर जुआन दवा लगाने लगता है, लेकिन उसका हाथ अपनी पीठ तक नहीं पहुँचता। तभी निंग याओ उसके पास आती है और उससे दवा छीन लेती है। इससे जुआन काफी ज्यादा डर जाता है। पर निंग याओ कहती है कि तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, तुमने तो मेरी पट्टी भी की थी। और अब निंग याओ उसकी पीठ पर दवा लगाने लगती है। इधर हम डोंग युआन को देखते हैं, जो कि उसी फॉरेस्ट में आ जाता है। वह वहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करते हुए जुआन का पता लगाने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जुआन कहाँ से होते हुए कहाँ गया है। और अब डोंग युआन भी उसी रास्ते चल देता है। इधर हम निंग याओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पास ही में रखे एक पत्थर को देखकर कहती है कि यह क्या है। इस पर जुआन कहता है कि तुमने सही सवाल पूछा है, यह पूरा ड्रैगन माउंटेन है, जहाँ पर यह पत्थर मेरी कुल्हाड़ी को घिसने के काम आता है। जब भी मैं इस पर अपनी कुल्हाड़ी को घिसता हूँ तो वह काफी ज्यादा शार्प हो जाती है। यह सुनकर निंग याओ कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह तो एक प्रीशियस स्टोन है। इसका उपयोग दुनिया में सबसे अच्छी मैजिक स्वॉर्ड को बनाने के लिए किया जाता है। निंग याओ जुआन से कहती है कि यदि तुम इस खतरे से बच गए तो फिर यह स्टोन मुझे चाहिए। पर जुआन कहता है कि सिर्फ यह स्टोन ठीक है, ले लेना। लेकिन निंग याओ को जुआन का यह जवाब सुनकर अच्छा नहीं लगता। निंग याओ कहती है कि तुम इतने मूल्यवान पत्थर को किसी को इतनी आसानी से कैसे दे सकती हो। वह उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है कि कहीं तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं है, तुम भविष्य में मुझे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच रही हो, सच में तुम बहुत तेज हो। जुआन हिचकिचाते हुए कहता है कि मिस निंग, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन तभी निंग उसके मुंह को बंद कर देती है। वह वहाँ सेंस करते हुए कहती है कि ड्रैगन माउंटेन के अंदर कोई आ रहा है। यह सुनकर जुआन कहता है कि तो फिर ठीक है, मेरे पास भी एक योजना है। और अब वह दोनों अपना प्लान बना लेते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर हम डोंग युआन को देखते हैं, जो कि जंगल के पेड़ों को तोड़ते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। वह अंधाधुंध आगे की ओर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वह अपने सामने निंग याओ को देखकर रुक जाता है। उसे देखकर उससे कहता है कि लड़की, तुम वही हो ना जिसने की ली परिवार में आग लगाई थी। इस पर निंग याओ अपने कोल्ड एटीट्यूड में कहती है कि हाँ हूँ। तो इस पर डोंग युआन कहता है कि छोटी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच तो अभी तक कोई भी शिकायत नहीं है, फिर भी तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? कहीं तुम्हारी फैमिली के मास्टर का जेंगंग माउंटेन से कोई विवाद है? निंग याओ अपने कोल्ड एटीट्यूड में कहती है कि तुम काफी ज्यादा बकवास कर रही हो। और यह कहकर वह सीधे ही डोंग युआन पर टूट पड़ती है। वह अपनी मार्शल आर्ट और स्वॉर्ड स्किल्स का उपयोग करते हुए डोंग युआन पर हमला कर रही होती है। इसमें डोंग युआन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी काउंटर अटैक करने लगता है। और उन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें निंग याओ डोंग युआन को घायल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन डोंग युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंग युआन कहता है कि लड़की, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स काफी अच्छी हैं। और यह कहकर सीधे ही वह निंग याओ पर हमला कर देता है, जहाँ निंग याओ भी उसके अटैक का सामना करने की पूरी कोशिश कर
रही होती है। वह वहाँ पर अपनी शैडो टेक्निक का उपयोग करते हुए डोंग युआन पर काफी सारे अटैक कर देती है, लेकिन इससे डोंग युआन को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर निंग याओ सीधे ही डोंग युआन की ओर दोनों स्वॉर्ड को लेकर बढ़ जाती है, लेकिन डोंग युआन तो उसकी दोनों स्वॉर्ड्स को ही पकड़ लेता है। वह उन्हें निंग याओ से दूर फेंकते हुए कहता है कि लड़की तुम कौन हो, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बता दो, वरना तुम मेरे हाथों से मारी गई तो इसमें फिर मेरी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन निंग याओ तो उसकी एक भी बकवास नहीं सुनती, वह सीधे ही उससे फाइट करने लगती है, जहाँ डोंग युआन भी अब सीधे ही निंग याओ पर हमला करने लगता है, परंतु उसका एक भी अटैक निंग याओ को टच नहीं कर पाता। लेकिन तभी डोंग युआन निंग याओ को पकड़कर वहाँ से दूर फेंकने लगता है, परंतु तभी निंग याओ की फ्लैंक शॉट डोंग युआन पर हमला कर देती है, जिससे कि वह बाल बाल बचता है। अब निंग याओ का ब्लेड भी उसके हाथ में आ जाता है और उससे निंग याओ सीधे ही डोंग युआन पर अटैक कर देती है, लेकिन डोंग युआन तो उसके अटैक को वहीं रोक लेता है। डोंग युआन निंग याओ से कहता है कि तुम इस जगह अपनी फ्लैंक शॉट का उपयोग कैसे कर सकती हो, या तुम्हारा क्यूआई जुआन चुन और रुआन कोंग से कोई संबंध है। पर निंग याओ कहती है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो, क्या तुम्हें मेरी स्वॉर्ड स्किल से डर लग रहा है। इधर हम जुआन को देखते हैं जो कि उस नदी पर आ जाता है, जहाँ उसके पास काफी सारे तीर होते हैं, और अब हमें इनके प्लान के बारे में बताया जाता है। जुआन निंग याओ से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से डोंग युआन को कुछ समय के लिए रोकना होगा और फिर नदी के इस किनारे पर लाना होगा, और तब तक मैं इस नदी के अंदर काफी सारे तीर को लगा दूंगा, जिससे कि डोंग युआन जब उस नदी में गिरेगा तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। पर निंग याओ कहती है कि ठीक है, लेकिन यदि वह फिर भी नहीं मरा तो क्या होगा। इस पर जुआन कहता है कि यह तीर काफी ज्यादा शार्प है और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर बाद में देखा जाएगा। पर निंग याओ कहती है कि तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ एक बड़ी फाइट के लिए। अब हम प्रेजेंट में जुआन को देखते हैं जो कि उस पानी के अंदर आकर वहाँ पर काफी सारे तीरों को लगा देता है। इधर हम निंग याओ और डोंग युआन के बीच हो रही उस घमासान फाइट को देखते हैं, जहाँ डोंग युआन काफी पावरफुल अटैक निंग याओ पर कर देता है, जिससे कि निंग याओ के हाथ में लग जाती है। डोंग युआन निंग याओ से कहता है कि लड़की मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारी यह स्वॉर्ड स्किल्स काफी अमेजिंग है, तुम मुझे बता दो किस सेक्ट से हो, वरना तुम फालतू में मेरे हाथों मारी जाओगी। इस पर निंग याओ कहती है कि एक बार जब मैंने अपने पिता से जेंगोंग माउंटेन के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जेंगोंग माउंटेन के लोग मेरे पिता के लिए कूड़े के समान हैं। जेंगोंग माउंटेन के लोगों के अंदर ताकत बहुत होती है, लेकिन वे काफी ज्यादा मूर्खोड़ी हैं, इसके नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं आता। निंग याओ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार फ्लाइंग स्वॉर्ड खुद ही डोंग युआन पर अटैक कर रही होती है। निंग याओ भी इसमें घायल हो चुकी होती है, लेकिन वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होती। इधर डोंग युआन अब फाइनल अटैक निंग याओ पर करने वाला होता है, परंतु निंग याओ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से बच जाती है। डोंग युआन मन ही मन कहता है कि यह लड़की काफी बुरी तरीके से घायल हो गई है, लेकिन पता नहीं कैसे यह अभी भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रही है। तभी निंग याओ के मुंह से खून निकलता है। अब निंग याओ तुरंत ही वहाँ पर अपने एक अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर देती है। निंग याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड अचानक से काफी ज्यादा ग्लो करती है, जिससे कि डोंग युआन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब तक निंग याओ अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि वह काफी सारे स्लेश अटैक डोंग युआन पर कर देती है, और फिर डोंग युआन के और पास काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। निंग याओ इसका फायदा उठाते हुए वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। डोंग युआन गुस्से में उस फॉग से बाहर निकल कर आता है और वह उसके ब्लेड को जमीन में धंसा देता है। इधर डोंग युआन भागते हुए उस नदी के किनारे पर आ जाता है। वह अपने सामने दिखता है, जहाँ निंग याओ फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर नदी के बीचा बीच खड़ी होती है। डोंग युआन निंग याओ को देख कर कहता है कि लड़की मैं जानता था कि तुम मुझे यहाँ लेकर आना चाहती हो, क्योंकि तुमने जरूर ही यहाँ कोई बेकार सा ट्रैप बिछाया होगा। इधर जुआन दूर से ही अपने निशाने को डोंग युआन के ऊपर साधे हुए होता है। डोंग युआन निंग याओ से कहता है कि क्योंकि मुझे पता है कि यदि तुम बचकर जाना चाहती तो तुम इस फ्लाइंग स्वॉर्ड की सहायता से कब की अपनी जान बचाकर जा चुकी होती। लेकिन तभी वहाँ पर जुआन उस पर अटैक करते हुए तुरंत ही अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि डोंग युआन के नीचे से वह पत्थर खिसक जाता है और डोंग युआन सीधे नीचे पानी में जाकर गिरता है, जहाँ नीचे जुआन के द्वारा लगाए गए तीर उसके पैर में घुस जाते हैं। इधर निंग याओ और जुआन तो यह देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन डोंग युआन तो वहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस नदी के पानी को स्वेलो करने लगता है। यह देखकर निंग याओ कहती है कि यह अच्छा नहीं हो रहा, जल्दी निकलो यहाँ से। अब जुआन और निंग याओ दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इधर डोंग युआन गुस्से में जमीन पर हाथ पैर मारते हुए पत्थरों से निंग याओ पर हमला कर देता है। निंग याओ उसके सभी अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी डोंग युआन उसके सामने आ जाता है, जहाँ वह निंग याओ पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। परंतु निंग याओ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की सहायता से हवा में उड़ रहे पहाड़ के ऊपर आ जाती है
है, परंतु तभी डोंग युआन एक चट्टान को उसी पहाड़ पर दे मारता है, जिससे कि दोनों पहाड़ आपस में टकराकर टूट जाते हैं। नीचे खड़ा जुआन यह देखकर निंगयाओ के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है। निंगयाओ सीधे नीचे गिर रही होती है। यह देखकर जुआन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, परंतु तभी डोंग युआन वहाँ पर एक बांस के टुकड़े को लेकर उससे जुआन पर हमला कर देता है। तभी निंगयाओ की आंख खुलती है। वह इस हमले को देखकर जुआन के लिए काफी ज्यादा घबरा जाती है। इधर उस बांस पर सिर्फ खून के धब्बे ही दिखाई देते हैं। लगातार नीचे गिर रही निंगयाओ यह देखकर सैड हो जाती है। निंगयाओ की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और फिर उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। निंगयाओ भी वहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि उसके हेड के अंदर से पावरफुल लेजर बीम बाहर निकलती है, जो कि उस जमीन के 2 टुकड़े कर देती है। डोंग युआन उससे बाल बाल बचता है। अब निंगयाओ के अंदर से निकल रही पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह सीधे ही आसमान में जाके टकराती है। इधर उस रिवर के ऊपर बने पुल के नीचे जो सॉर्ड टंगी होती है वह भी हिलने लगती है। इधर सिटी में मौजूद सभी लोगों को भी यह लाइटनिंग दिखाई देती है। सभी लोग काफी गौर से इसी लाइटनिंग को देख रहे होते हैं और तभी उस ब्रिज के ऊपर एक स्पिरिट अपीयर होती है। वह कहती है कि लगता है हजारों वर्ष बाद मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। इधर डोंग युआन के आर्मर में क्रैक पड़ने लगती है। डोंग युआन निंगयाओ के अंदर से निकल रही पावर को सहन नहीं कर पा रहा होता है और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।